बस उसका भी पंचकरण जोड़ना भी मेरे बच्चों। आज हमारे सामने बहुत ही खुशकिस्मती है कि योग गुरु रविराज जी इस संगम से आए हैं। आप लोगों को योगा के बारे में बताएंगे। ऐसे भी स्वैच्छिक शनिवार को हम लोग योगा के बारे में डिस्कस किया करते हैं। तो आप लोगों को योगा के बारे में बताएंगे, कैसे योगा करना है, योगा से क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है ना। आप लोग शांत होकर के और जैसे जैसे ये बताएंगे वैसे वैसे करना है और इनकी बातों को सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, अपने दिन लागू भी करना है ना। रोज यदि हम लोग योगा करेंगे तो शांत रहेंगे और हम लोगों का मस्तिष्क जो है वो विकसित होगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई में जो स्ट्रेस आता है उससे आप लोग पार पा सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रविराज भी कर रहे आए हुए हैं से उनको ध्यान से, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर का, जो आपने मुझे इस विद्यालय में योग के विषय में कुछ जानकारी देने का आपका ये स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीवन में हमें योग क्यों करना चाहिए, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन अपना दे। मैं अगले 26-27 वर्षों से ऊपर वाला की कृपा से एक भी टैबलेट या कोई भी तबीयत खराब नहीं हुआ है मेरा। तो एकमात्र क्या कारण है क्या कि हम हमारे जीवन शैली को, हम अपने दैनिक दिनचर्या को अच्छे से जीते हैं। क्या हम हर दिन नित्य दिन सुबह प्रातः काल 4 बजे, ठंडा रहे या गर्मी रहे, उठते हैं और बासी मुंह में ही 2-3 गिलास गर्म पानी का सेवन करते हैं, ठीक है। गर्म पानी का सेवन किस तरह से करना है, इस तरह से बैठकर, उकड़ू में बैठकर, घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे गर्म पानी का सेवन करना है। 1-2 गिलास, 1 गिलास पिएंगे, थोड़ा सा फिर ब्रेक लेंगे, फिर उठेंगे, इधर उधर घूम के फिर दूसरा गिलास पिएंगे। इससे क्या होता है, गर्म पानी से हमारा शरीर जो है एक्टिवेट होता है और जितने भी नस नाड़ियों में जो है, हम लोग रात्रि को सोते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो सारा जो है एक्टिवेट होता है और हम पुनः दूसरे कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। और पानी पीने से क्या होता है, हम लोगों को शौच वगैरह भी क्लियर होता है। मेनली कारण क्या होता है, सारा केंद्र बिंदु है हमारा पेट, पेट से ही सारा जो है बीमारी उत्पन्न होता है। इसलिए गर्म पानी से क्या होता है, हम सारा जो है गंदगी दूर होता है शरीर का। तो सभी को उसके बाद ये 5 आसन हम बता रहे हैं, जिसका बेनिफिट क्या होगा, आपके शरीर को यह शौच मुक्त और जो है आपका शरीर जो है पूरा पूरी क्लियर होगा, साफ होगा, ठीक है। दोनों, मेरा आवाज पीछे तक जा रहा है ना? एक आदमी ऊपर आ जाइए, इसका मेरे मुंह पे लगाइए जो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ताड़ासन का अभ्यास करना है 5 बार कम से कम। सभी को खड़े हो जाएंगे और हल्ला नहीं करेंगे, कृपया कर हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को सर पे रखेंगे, दोनों हाथ इंटरलॉक, धीरे से इसको बोलते हैं ताड़ासन, इसे बोलते हैं ताड़ासन। इससे जितने भी नस जो है हम लोगों का धीरे 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 खुलता है और गंदगी जो है उससे छूटता है और शौच वगैरह क्लियर होता है, ठीक है। लंबा गहरा सांसों को लेंगे, फिर डाउन करेंगे, सांसों को छोड़ देंगे। अब दोनों पाँव को खोलेंगे। इसे करने में लगता है थोड़ा असुविधा होगा, तो धीरे से करेंगे इसे।
फिर उठेंगे, फिर इस साइड, फिर दूसरे साइड। इससे क्या होता है, ये सारा मांसपेशी जो है खिंचता है। जब हम लोग इस तरह मोड़ते हैं इसे एंगल से, तो सारा जो है नसों से धीरे 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 गंदगी जो है छूटता है। छूटने से शौच वगैरह भी क्लियर होता है। ठीक है, अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में लगाएंगे और धीरे से देखें, मारेंगे नहीं किसी को। ठीक है, धीरे 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 ये हाथ यहाँ रहेगा और ये हाथ पीछे की ओर यहाँ, और इसको बैंड करेंगे, मोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखा है ना, सभी के घर में मोटा मोटी आजकल रहता है। तो वॉशिंग मशीन जिस तरह से इस तरह कार्य करता है, उसी क्रिया को हम लोग इस आसन के जरिए अपने शरीर में उसको करने का प्रयास करते हैं। इससे जो है गंदगी दूर होता है। आंतों में जमा हुआ गंदगी के वजह से ही हम लोगों का गैस होता है, अम्लपीत होता है, खट्टी डकारे होता है, और खाना अच्छा तरह से हजम नहीं होता है। तो उसका एकमात्र सहज और सरल उपाय क्या है? लंबा अवधि तक हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी कैसे बनाएं? यह एकमात्र सरल उपाय क्या है? योग। योग और प्राणायाम से हम अपनी नस नाड़ियों को खोलते हैं और उसमें एक्टिवेट करते हैं। जितने भी सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं, सेल्स समझते हैं ना, कोशिका, ठीक है, तो उन सेल्स को हम लोग एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? विभिन्न तरह से उसमें प्रेशर देते हैं, फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग खोलते हैं, सिकुड़ते हैं। तो ये नस नाड़ियों में जितने भी कॉलेट्स जमा हो जाते हैं, कॉलेट्स समझते हैं, जितना वो जो चर्बी वगैरह जमा हो जाता है ना नस में, तो वो धीरे धीरे छोड़ते हैं और बंद करते हैं। तो इससे क्या होता है? वो धीरे धीरे सारा क्लियर होता है। क्लियर करने होने से क्या होता है? आज जैसे कि डायबिटीज हुआ या बीपी हुआ, बीपी माने ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट ब्लॉकेज होता है, ये सारा जो बीमारी उत्पन्न होता है आपका सेल्स का जो है वो कॉलेट्स जमा होने के वजह से ही होता है। तो उन सभी सेल्सों को एक्टिवेट करने के लिए जो हम लोग ये सारे गतिविधि करते हैं। ठीक है, दोनों हाथों को रखेंगे सीधा। अब धीरे धीरे अब दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखेंगे। जिन भी बहनों का धीरे क्या होता है, जब हम लोग छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या फिर 18-20 साल का रहते हैं, तब तक तो शरीर ठीक रहता है। ज्यों ही हम लोग का शादी हो जाता है या फिर किसी कार्य में पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? धीरे 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 हम लोग खाते हैं, पीते हैं, और शरीर जो है वो छोड़ देते हैं। छोड़ देने की वजह से क्या होता है? शरीर अपना आकृति बना लेता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों को दूर करने के लिए क्या है? धीरे धीरे ये सारा जो है गतिविधि थोड़ा थोड़ा भी अगर 5-5 बार भी हर दिन करते हैं, तो आपका शरीर जो है सुडौल और देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, दोनों हाथों को रखेंगे कंधे के सीध में। अब सांसों को लेते हुए इसको धीरे धीरे खींचेंगे। कमर के मांसपेशियों को खींचना है। दूसरे साइड। थोड़ा समय लगाना है, अचानक नहीं, इस तरह नहीं। ठीक है, धीरे धीरे सांसों को लेते हुए। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे नमस्कार की स्थिति में। अब सांसों को लेते हुए पीछे की ओर जाना है। इससे फेफड़ा जो है मजबूत होता है
और फेफड़े में जो भी रक्त धमनियां वो धीरे धीरे अच्छा से कार्य करते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग सिस्टम भी हम लोगों का सही होता है, ठीक है। लब हटा लो, हटा लो। हम लोग बचपन में खेलते हैं, झूलते हैं या फिर बहुत बहुत कार्य करते हैं, तो उस समय हम लोगों का सांसों को लेने का रफ्तार जो है सही रहता है। लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते हैं तो सांसों का लेना या छोड़ना ये धीरे धीरे शिथिलता पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको हर हमेशा बनाए रखने के लिए अगर थोड़ा बहुत योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो सांसों का लेना और छोड़ना वो गतिविधि सही रहता है। और लंबा सांसों का लेना और छोड़ने से ही हम लोगों का क्या होता है, लंबी आयु की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, ठीक है। और लंबे समय तक हम लोग स्वस्थ रहते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे, अब दूसरे साइड से। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आइए आप सभी को इस तरह बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तो इस हाथ को यहाँ रखेंगे, इस पांव को यहाँ सटाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर इस पांव को यहाँ सटाएंगे, फिर खोलेंगे, इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है। चलो बैठो तो ऐसे सब सभी कोई ठीक से बैठो, बैठो, हाँ बैठो ऐसे। क्या हुआ, दिक्कत? करो। इससे क्या होता है, पेट पे जब हम प्रेशर देते हैं तो जो गंदगी जो है धीरे 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 साफ होता है, ठीक है। अब दोनों पांव को इस तरह से होगा, दोनों हाथ इस तरह, ठीक है। दोनों हाथ, सभी कोई बैठो। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। फिर एक बार, सामने से लेना तो सामने। अब हम लोग क्या योग कर रहे हैं, तो कम से कम दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि घोड़ा में योग हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, छोड़ दो आप, खड़े हो जाओ। पाँव में थोड़ा दर्द हो गया ना, थोड़ा कुछ पाने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ता है। यहाँ खोना कुछ नहीं है, सिर्फ पाना ही पाना है, ठीक है। चलो अब दोनों हाथों को सीधा और घुटनों के बल थोड़ा बैठना है 5 बार। चलो अब जो करने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है, क्या है, वज्रासन। इस आसन, देखो झगड़ा लड़ाई मत करो, बीच में सुनो, झगड़ा लड़ाई मत करो, थोड़ा देर बात कर लेना ना, थोड़ा देर बात कर लेना,
ठीक है। तो क्या करना है, अब हम लोग को बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में करने से क्या होता है, हम लोग जो भी खाते हैं पीते हैं वो अच्छा से डाइजेस्ट होता है और हजम शक्ति हम लोगों का सही रहता है। और जो भी जैसे गरिष्ठ भोजन भी करते हैं तो जो है अच्छा से हजम होता है, ठीक है। और ये खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है क्या, वज्रासन। दोनों हाथ इस तरह से बैठेंगे, पाँव का पोजीशन ये रहेगा, ठीक है। हाँ, बायां अंगूठा के ऊपर दायां अंगूठा, ठीक है। सभी कोई बैठ गए इस तरह, सभी कोई बैठ गए ना इस तरह। तो और ये एक ध्यानात्मक आसन भी है। इससे क्या होता है, हम लोगों का शरीर तो बैलेंस होता ही है और साथ ही साथ ये फेफड़े को भी अच्छा रखता है। अब जो करने जा रहे हैं हम लोग शस्त्रकासन। शस्त्रकासन से क्या होता है, फेफड़ा हम लोगों का मजबूत होता है। शस्त्र बोला जाता है खगड़गोश को, खगड़गोश का सीना जो है मजबूत होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों को सीधे ऊपर, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए डाउन, फिर सांसों को लेते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए डाउन, हाँ अच्छा करवा देंगे। दोनों हाथों को, पाँव को खोलेंगे। अब पीठ के पीछे दोनों हाथों को रखेंगे इस तरह से और सांसों को लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इससे थायराइड, गले से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं और कमर से संबंधित जो भी, कमर में जैसे स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल, मेरुदंड से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं इससे, ठीक है। इसका तरीका क्या है, दोनों आप लोग उसी तरह रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और धीरे धीरे सांसों को लेते हुए ठीक है। अब इसी में इस हाथों को धीरे से पीछे की ओर ले जाए, इसको बोलते हैं उष्ट्रासन, ठीक है। इस हाथ को पीछे की ओर, इस हाथ को भी पीछे की ओर, धीरे धीरे। क्या हुआ, हाँ दिखा रहे हैं, देखिए ठीक है। इसका नाम क्या है, मुस्तकिम जी थोड़ा सा यहाँ आइए। हम लोग जो भी कर रहे हैं आराम से और सहजता से करेंगे, ठीक है, ताकि कहीं पे भी कोई स्ट्रेस नहीं आए। एक दो यहाँ से अब सभी कोई करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अब वज्रासन में बैठेंगे इस तरह, दोनों पाँव को खोलेंगे, है जगह है उस तरह,
हो जाएगा ना, खोलिए सामने से। दोनों हाथों से ये पश्चिमोत्तासन है, कद वृद्धि के लिए। और आंखों में 1 मिनट हल्ला नहीं करेंगे। नाभि का टलना और नाभि भी बैलेंस होता है इससे, ठीक है। दोनों हाथों को पकड़ेंगे इससे और धीरे धीरे नासिका को घुटनों के मध्य में सटाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। हाँ, धीरे धीरे जाएगा। अच्छा, दो इस पाँव को यहाँ मोड़ेंगे, यहाँ 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 लगाएंगे। अच्छा, ये जांग में लगाएंगे यहाँ पर, और इस दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे और नासिका को सटाने का कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं जानु सिरासन। जंघा हुआ और पेट में कोई भी दिक्कतें होता है, फ्लेक्सिबल के लिए होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग सभी को सिंहासन करते हैं। सिंहासन थायराइड और गले से संबंधित जो भी रोग है वो दूर होते हैं इससे, ठीक है। दोनों इस तरह से बैठेंगे, दोनों हाथ जंघाओं के भीतर में, और सिंह जो समझते हैं ना, जीभ को बाहर निकाल के सिंह के जैसा गर्जन करना है। लगता है कुछ जानते भी हैं, ठीक है। हाँ, तो आइए, कुत्ता बनना है, शेर बनना है, तो सिंह के जैसा 3 बार गर्जन करना है। जीभ को बाहर निकाल के सिंह के जैसा गर्जन करना है। हम ही कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा माइक चलेगा। चलो, अब वृक्षासन करेंगे सभी को, ठीक है। 1 2 पीछे से करते हैं। देखो, इसको धीरे धीरे ये बैलेंस करता है हमारे शरीर को और एकाग्रता प्रदान करता है, ठीक है। अब धीरे से खोल लेंगे दूसरे साइड से। धीरे से। अब आइए हम लोग कमर के लिए धीरे धीरे इसे मूव करेंगे इस तरह। बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है, ठीक है। पथरी वगैरह होता है ना, तो ये पथरी होता है क्यों? एक पाचक रस होता है हम लोगों का। खाना देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद यदि पानी पीते हैं तो विष के समान होता है, और खाना खाने के देखिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए या खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए, तो ये आपके शरीर के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी सही रहता है, और लंबा अवधि तक भी आप स्वस्थ रहते हैं और निरोगी रहते हैं, ठीक है। तो हर दिन क्या करता है, जैसे खाना खाना है तो एक आदत बना लीजिए। ये क्या है, एक सिस्टम को हम लोग जो है फॉलो करते हैं, और उस सिस्टम के साथ हम अगर जीते हैं तो हमारा शरीर जो है, शरीर स्वस्थ ठीक रहता है, और हम लंबा अवधि तक दवाई ववाई से भी मुक्त रहते हैं। अब हम मान लीजिए, मैं खुद एक कम से कम 26-27 साल से
एक भी टैबलेट का सेवन नहीं किया हूँ, तो इतना डॉक्टर का तो भट्टा बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसी जो मैं अपने प्राप्त किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के भी थोड़ा उस चीज को अनुभव करें और उस चीज को एप्लीमेंट करें अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए। और इससे क्या होता है, शरीर तो आपका सही होगा ही, 100% है, और आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। और जब शरीर स्वस्थ ठीक रहता है तो आप जन कल्याण कार्य आराम से और ज्यादा समय तक कर सकते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी सेक्टर में आप अच्छा से सफलता पा सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। तो एकमात्र क्या होता है, शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो हम कोई भी फील्ड में किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए सक्षम रहते हैं और सबल रहते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और धीरे धीरे इसे कमर को मूव करेंगे। ये इस तरह नहीं, ऐसे नहीं घुमाना है, देखिए घुमाने का भी तरीका है ना। ये फिर उल्टा, अब घुटनों पे दोनों हाथों को रखेंगे और धीरे धीरे इसे मूव करेंगे। फिर उल्टा, हाँ हो गया। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, हटा लो सामने, और सांसों को छोड़ते हुए इसे बाहर की सांसों को छोड़ के हम लोग बाहर की ओर फेंकें। दोनों हाथों को सीधा कंधे पे रखेगा, धीरे धीरे इसे मूव करेगा। यस, ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलोलिसिस, बहुतों का क्या होता है, रात्रि को सोते हैं तो तकिया वगैरह में उल्टा पुल्टा सर रहने से वजह से दर्द हो जाता है ना, तो वो सारा दर्द जो है दूर होगा। हम 2-4 चीज दिखा रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे। फिर उल्टा, काट भी दोगे, काटे हो ना, काट दो।